अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वी, माध्यम उर्दू, विषय मराठी इयत्ता 8वी आणि पाठ क्रमांक 8 पाखरांचे मागणे। आणि मी आहे तुमचा शिक्षक शम्स तबरेज़। आज का जो हम सबक पढ़ने वाले हैं वो है पाखरांचे मांगणे। क्या मतलब है इसका? बोलते हैं ना हम पाखरू, पाखरू यानी परिंदे, बराबर ना? हाँ, परिंदे। तो पाखरांचे मांगने यानी उनकी फरियाद, परिंदों की फरियाद, उनकी रिक्वेस्ट, उनसे हमारी गुजारिश, वो हमसे कुछ मांग रहे हैं। ओके, तो ये पोयम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं से पाखरांचे मांगणे। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए बढ़ते आगे। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना? तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। तर मुलांना आज आम्ही शिकवणार आहे पाखरांचे मांगणे। इसके लेखक है प्रेमचंद अहिर राव। चलिए इनके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। प्रेमचंद अहिर राव 1974 प्रसिद्ध कवि, विविध मासिके, दैनिके, नियतकालिके यातून काव्य लेखन व सदर लेखन, पर्यावरण संवर्धनासाठी अनेक उपक्रमांत सहभाग, त्यांची शिवगाथा व शंभुगाथा ही पुस्तके प्रकाशित आहे। किसकी? प्रेमचंद अहिर राव की। ये प्रसिद्ध कवि है। अलग अलग मासिकों में जो महाना आते हैं, डेली आते हैं, इसमें उन्होंने काव्य लेखन लिखा है, यानी कविता का लेखन किया है, कविताएं लिखी, शेर व शायरी की है। इसके अलावा माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए भी उसमें वो सहभागी रहे हैं और उन्होंने पुस्तकें लिखी है जिसका नाम है शिव गाथा वो शंभू गाथा। ये उनकी पुस्तकें जो है मंजर आम पर आ चुकी है, यानी प्रकाशित हो चुकी है, प्रिंट होकर बाहर आ चुकी है। तो ये थे प्रेमचंद अहिर राव के बारे में थोड़ी सी मालूमात। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के इस नज़्म में, यानी आज के इस कविता में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। चलिए, आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात मानव स्वतःच्या सुखसोयीसाठी सृष्टीचा स्वरूपाने वापर करू लागला आहे। कळत नकळत सर्वे केलेल्या या गोष्टीमुळे सजीव सृष्टीतील वृक्ष, प्राणी यांच्याही अस्तित्वाला धोका पोहोचला आहे। स्वतःच्या प्रगतीबरोबरच प्राणी मात्रांच्या जीवनाचे संरक्षण करण्याविषयीची मागणी पाखरांच्या माध्यमातून कवीने या कवितेतून व्यक्त केले आहे। प्रस्तुत कविता किशोर
एप्रिल 2018 या मासिकेतून घेतली आहे। हाँ, ये कविता जो है किशोर जो मासिका आती है उसके अंदर से ये कविता ली गई है। और क्या बताया गया है कि इंसान जो है अपनी सुख सोयसाठी यानी अपने जीवन के लिए वो बहुत सारे काम करता है और जाने अनजाने में वो इस तरह के काम कर लेता है जिससे दूसरे प्राणियों को भी धोखा हो गया है। और हमारी प्रगति तो हम कर ही रहे हैं, हमारी तरक्की तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरक्की के साथ साथ हमें जानवरों के लिए भी, परिंदों के लिए भी सोचना चाहिए कि उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और वो अब क्या मांगनी कर रहे हैं, कौन? परिंदे, जानवर। कैसे बताया है शायर ने? इस कविता के ज़रिए उनकी मांगनी बताया कि वो हमसे क्या चाहते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अब हम सीधा हमारी कविता की तरफ। चलिए। करुणा असू दे सदैव माणसा, करुणा असू दे सदैव माणसा, तुझ्या हृदयात आमची, तुझ्यात हातात आहे रे माणसा, तुझ्यात हातात आहे रे माणसा, दोरी आमच्या आयुष्याची। करुणा असू देव सदैव माणसा, तुझ्या हृदयात आमची, तुझ्याच हातात आहे रे माणसा, दोरी आमच्या आयुष्याची। करुणा असू दे सदैव माणसा, तुझ्या हृदयात आमची, तुझ्याच हातात आहे रे माणसा, दोरी आमच्या आयुष्याची। करुणा असू दे सदैव माणसा, तुझ्यात हृदयात आमची, तुझ्याच हातात आहे रे माणसा, दोरी आमच्या आयुष्याची। करुणा मतलब रहम, सदैव मतलब हमेशा, मानसा मतलब इंसान, हृदयात मतलब दिल में, दोरी मतलब डोरी, धागा, आयुष्याची ज़िंदगी की। करुणा असू दे यानी रहम, हमदर्दी, प्यार, सदैव मानसा, हमेशा है इंसान, यानी इंसान अपने दिल में हमेशा क्या रहने दे? हमदर्दी, रहम रहना दे। तुझ्या हृदयात आमची, तेरे दिल में हमारे लिए हमेशा रहम, हमदर्दी, प्यार रहने दे। कौन बोल रहा है ये? पाखरांची मांगने। हाँ, ये सबक हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो करुणा असू दे यानी हमेशा रहम रहने दे तेरे दिल में हमारे लिए। तुझ्याच हातात आहे रे माणसा, तुझ्याच हातात आहे रे माणसा, माणसा मतलब इंसान, दोरी आमच्या आयुष्याची। क्या बोल रहे हो कि तेरे ही हाथ में है ए इंसान, डोरी हमारी जिंदगी की। करुणा असू दे सदैव माणसा, तुझ्या हृदयात आमची, तुझ्याच हातात आहे रे माणसा, दोरी आमच्या आयुष्याची। हमने इसका शब्दार्थ देख लिए, मतलब समझ लिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ए इंसान, तेरे दिल में हमारे लिए हमेशा रहम, हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत हमारे लिए रहने दे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की डोरी तेरे ही हाथों में है। तू चाहे तो हम जिंदा रह सकते हैं और तू चाहे तो हम इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। हमारी ज़िंदगी की डोरी, हमारी ज़िंदगी का धागा तेरे ही हाथ में है। समझ में आया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे, चलिए बढ़ते आगे। घरे मना सारखी बांधशील तू, घरे मनासारखी बांधशील तू, तुझ्यासाठी राहायला एक झाड लाव अंगणात, एक झाड लाव अंगणात, आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला। क्या कह रहे? घरे मनासारखी बांधशील तू, तुझ्यासाठी राहायला एक झाड लाव अंगणात,
एक झाड लावो अंगणात, आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला. क्या बोले? घरे मनासारखी बांधशील तू, तुझ्यासाठी राहायला एक झाड लाव अंगणात, आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला. क्या बोल रहे परिंदे कि तू तो बड़े बड़े घर बांधता है ना, बंगले, बड़े बड़े बंगले. हमारे मुंबई में तो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना, बिल्डिंगें, 25 माले की, 50 माले की, 75 माले की, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतने बड़े बड़े घर हमने बांधे हैं. लेकिन हमने दरख्त लगाए क्या कभी? नहीं, बस हम सीमेंट के दरख्त बनाते जा रहे हैं, सीमेंट के जंगल क्या करते हैं, बनाते ही जा रहे हैं. परिंदे कह रहे हैं यहाँ पर, घरे मनासार के लिए, अपने घर तो बहुत शानदार बनाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है, बड़े बड़े घर बनाता है, तुझ्यासाठी राहायला, तुझे रहने के लिए, अपने रहने के लिए, है ना, पूरी तैयारी तो करता है, बड़े बड़े दरख्त गिरा देता है, फिर उसका फर्नीचर बनाता है. एक झाड़ लाओ अंगनात, जो तूने बड़ा घर बनाया है उसके ही अंगनात यानी उसके ही आंगन में एक झाड़ लगाओ, एक दरख्त लगाओ, आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला, हमारे लिए भी आराम ज़रूरी है, हम भी आराम करना चाहते हैं. हम आराम कहाँ करते हैं? झाड़ों पर ही करते हैं, दरख्तों पर ही करते हैं. तो हमारी विश्रांति के लिए, हमारे आराम के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए, हमें राहत देने के लिए, हमें सुकून देने के लिए एक दरख्त तो लगाओ. दरख्त क्या करना चाहिए? हमें लगाना ही चाहिए, हमारे घर के आंगन में हो या कहीं पे भी, जहाँ पर भी हम दरख्त लगा सकते हैं वहाँ पे दरख्त हमें लगाना चाहिए. सड़कों के किनारों पर और हमारे घर के आंगन में, हर जगह क्या करना चाहिए? हमें दरख्त लगाना ही चाहिए. हमारे मुंह में बहुत सारे दरख्त है ना, दरख्त है ना, हाँ, दरख्त बहुत सारे हैं. कहाँ पर है? हाँ, रोड के साइड में बड़े बड़े दरख्त है. और दरख्त क्या करना चाहिए? हमें लगाना चाहिए और दरख्त को गोद लेना चाहिए. हाँ, उसको जब हमने बोए है, जब वो दरख्त उगा है, पौधा बना है, पौधे से लेकर उसको बड़ा करने तक हमें उसकी पूरी हिफाजत करनी चाहिए. दरख्त हमें लगाना ही चाहिए. दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, और हमारी धरती के लिए, हमारे जीवन के लिए दरख्त, झाड़ बहुत ज़रूरी है. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रेमचंद अहिर राव? घरे मनासारखी बांधशील तू, तुझ्यासाठी राहायला एक झाड लाव अंगणात, आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला. तो यहाँ पे हमने इसके मानी समझ लिए. शेर क्या कह रहा है कि तुम बड़े बड़े घर बांधो, तुम्हारे रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी घर के सामने हमारी विश्रांति के लिए, हमारे आराम के लिए एक दरख्त ज़रूर लगाओ. ऐसा कह रहे हैं प्रेमचंद अहिर राव. किसकी मदद से? परिंदों की मदद से. समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला शेर. भव्य धरने उभारशील तू, भव्य धरने उभारशील तू, पाणी तुला वापरायला. भव्य धरणे उभारशील तू, पाणी तुला वापरायला. थेट छतावरही थोडा पाणी, ठेव छतावरही थोडे पाणी, आम्हाला रे प्यायला. भव्य धरणे उभारशील तू, पाणी तुला वापरायला. ठेव छतावरही थोडे पाणी, आम्हाला रे प्यायला. क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि के आपने क्या कर लिए? भव्य धरने उभारशील. तो भव्य यानी बड़े बड़े, यानी बहुत बड़े बड़े धरन. धरन देखे ना आप लोगों ने? हाँ, बड़े बड़े धरन होते हैं, बड़े बड़े डैम होते हैं. क्या करता है इंसान? बांधता है. काहे के लिए? अपनी पानी की सुविधा के लिए, यानी हमें पानी की दिक्कत ना हो, किल्लत ना हो, इसके लिए हमने बड़े बड़े धरन बनाए हैं. भव्य यानी बड़े, वापरायला मतलब हमारे इस्तेमाल के लिए. भव्य धरने उभारशील तू, यानी बड़े बड़े धरने तूने बनाया है अपनी सुविधा के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए. ठेव छतावरही थोड़े पानी. हाँ,
छत के ऊपर भी थोड़ा पानी रख। क्या कर, छत के ऊपर भी थोड़ा पानी रख। आमाला रे प्याला, हमारे पीने के लिए। हाँ, हमने देखे कि मुंबई में हमारे खिड़कियों में क्या होता है, पानी रखा हुआ होता है। और ख़ास तौर पर कब, गर्मियों के मौसम में तो इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें पानी रखना चाहिए, छत पर पानी रखना चाहिए, और हमारी विंडोज़ में भी पानी रखना चाहिए कि वहाँ पर आकर वो पानी पी सके। भव्य धरणे उभारशील तो पाणी तुला वापरायला, ठेव छतावर ही थोडे पानी आम्हाला रे प्यायला। हाँ, तो शब्दार्थ देख लिया हमने, समझ लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कविता के माध्यम से कवि प्रेमचंद अहिर राव के बड़े बड़े धर्म हमने बनाए हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, लेकिन हमें जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए, परिंदों का भी ख्याल रखना चाहिए, और उनके पीने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। उनके लिए भी हमें छत पर पानी रखना चाहिए, खिड़कियों में पानी रखना चाहिए, ताकि वो भी आकर पी सके। शहरों में वो कहाँ जाएंगे, उनके खुद के कुएँ और खुद के मटके तो होते नहीं परिंदों के बराबर ना। हाँ, तो उनको पीने के लिए हमें ही पानी रखना चाहिए। जैसे हमने पहले ही कविता में देखे कि तेरे ही हाथ में हमारी क्या है, ज़िंदगी की डोर है। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगले शायर क्या कह रहे हैं। फुलांची बाग फुलवशील तू, फुलांची बाग फुलवशील तू, चिमुकल्यांना खेळायला। फुलांची बाग फुलवशील तू, चिमुकल्यांना खेळायला, वृक्षवेलींनी सजव कमानी, वृक्षवेलींनी सजव कमानी, आम्हाला रे झुलायला, आम्हाला रे झुलायला। फुलांची बागे फुलवशील तू, चिमुकल्यांना खेळायला, वृक्षवेलींनी सजव कमानी, आम्हाला रे झुलायला। फुलांची बाग फुलवशील तू, चिमुकल्यांना खेळायला, वृक्षवेलीने सजव कमानी, आम्हाला रे झुलायला। फुलवणे मतलब खिलना, चिमुकले मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना। खेड़ायला मतलब खेलने के लिए, वृक्षवेली मतलब दरख्त और बेल। हाँ, दरख्त होती है और बेलें होती है ना। हाँ, कमानी मतलब जो कमान होती है ना, जैसे मस्जिद के अंदर कमान होती है, यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रही है कमान, जैसे हमारे डोर होते हैं कमान के, उस तरह के डोर बना। आमाला रे झुलायला, हमारे लिए झूलने के लिए। फुलांची बाग फुलवशील, यानी बड़े बड़े तूने गार्डन बनाए, बड़े बड़े बाग बनाए। चिमुकल्यांना खेळायला, यानी बच्चों के खेलने के लिए। किसके बच्चों के खेलने के लिए? इंसानों के बच्चों के लिए खेलने के लिए। इंसानों ने क्या किया, बड़े बड़े गार्डन बनाए है ना, एसल वार्ड बनाया ना, ड्रीम बाग बनाए, इसने कितने गार्डन बनाए चिमुकल्यांना खेळायला, यानी छोटे छोटे बच्चों के लिए खुद के खेलने के लिए बड़े बड़े बाग बनाए है ना, वाटर पार्क बनाए, झूले बनाए, बराबर ना। वृक्षवेलीनी सजव कमानी, क्या बोल रहे हैं वो कि दरख्त और बेलों के ज़रिए एक कमान हमारे लिए भी बना, ताकि हम उस पर झूला झूल सके। दरख्तों की और बेलों की एक कमान बना, ताकि हम क्या कर सके, हम भी उस पर झूल सके। समझ में आ रहा है ना आपके? क्या कह रहे हैं वो कि बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि तुमने बड़े बड़े गार्डन बनाए हैं, बड़े बड़े प्ले ग्राउंड बनाए हैं अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए, खुद के खेलने के लिए, ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या, हमारे लिए भी ऐसी एक बाग बनाओ, ऐसी कमानें बनाओ जिस पर हम बैठ सके, झूले झूल सके, हम वहाँ पर विश्रांति कर सके, आराम कर सके। हमारे लिए भी तो ऐसा होना चाहिए। बनाओ, बड़े बड़े बाग बनाओ, लेकिन हमारे लिए भी कुछ बनाओ, हमारी तरफ भी ध्यान दो, परिंदों की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? ओके, चलिए बढ़ते आगे। कर्कश गाणी ऐकशील तू, कर्कश गाणी ऐकशील तू, मनोरंजन करायला। कर्कश गाणी ऐकशील तू, मनोरंजन करायला,
आनंद आमचा जपून ठेव, आनंद आमचा जपून ठेव, आम्हाला रे किलबिलायला. कर्कश गाणी ऐकशील तू मनोरंजन करायला, आनंद आमचा जपून ठेव, आम्हाला रे किलबिलायला. कर्कश मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ में, मनोरंजन यानी हमारा इंटरटेनमेंट. आनंद मतलब खुशी, जपून ठेव मतलब संभाल कर रख, किलबिलायला मतलब हंसने खेलने के लिए. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि, कर्कश गाने यानी तू बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में क्या करता है, गाने सुनता है ना. आवाज़ का क्या होता है, पोल्यूशन होता है. मनोरंजन का, खुद के मनोरंजन के लिए, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, खुद को सुकून पहुंचाने के लिए. आनंद, आनंद मतलब खुशी, आमसा जपून ठेव, हमारी खुशी भी अपने पास संभाल कर रख. हाँ, हमें भी क्या करना होता है, हमें भी खुश होना होता है, हमें भी हंसना होता है, हमें भी खेलना होता है, हमें भी किलबिलाना होता है. किसे, परिंदों को. हम क्या करेंगे जब तुम ही इतना नॉइस पोल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, है ना. चिड़ियों की चहचहाट कब सुनाई देती है, हमें सुनाई देती है कि चू 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 चू, नहीं सुनाई देती है. बस सुबह उठे कि घर घर गाड़ी की आवाज़. अभी अब ये वीडियो शूट हो रहा है, इसमें भी आपको बहुत सारी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देंगी. देखिए ये गई एक गाड़ी, देखिए. हाँ, तो ये होता है आवाज़ पोल्यूशन. हाँ, कर्कश गाने यानी तेज़ तेज़ गाने हम सुनते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, ऊपर से हवाई जहाज जाता है, उसकी आवाज़, कितनी सारी आवाज़ें आवाज़ें आवाज़ें. तो हमारा आनंद भी जपून ठेव, हमारे पास संभाल के रखो अपने पास. हमारा आनंद, हमारी खुशी भी अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि हमको भी क्या करना होता है, हमें भी हंसना होता है, गाना होता है, खेलना होता है, कूदना होता है, किलबिलाना होता है. तो हमारे लिए भी कुछ समय छोड़ दो. कर्कश गाणी ऐकशील तू मनोरंजन करायला, आनंद आमचा जपून ठेव, आम्हाला रे किलबिलायला. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्राण आमचा वाचवशील तू, प्राण आमचा वाचवशील तू, मनात ठेवून भूत द्यायला, भूत द्यायला, नाही तर येतील अश्रू डोळ्यांत, आम्हाला रे पाहायला, आम्हाला रे पाहायला. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्राण मतलब जान, वासवने मतलब बचाना, बुद्धया मतलब जानवरों पर रहम, आश्रू मतलब आंसू. प्राण आमचा वाच होतील, हमारी ज़िंदगी तू बचा सकता है. जैसे कि हमने पहले देखे कि तेरे ही हाथ में हमारी डोर है. मनाव ठेवून बुद्धायला यानी जानवरों के प्रति अपने पास तो मोहब्बत रख, उनसे प्यार कर, उससे मोहब्बत कर, उनकी हिफाजत कर. नाही तर येतील आश्रू, हाँ बहुत बड़ा शेर है ये. नाही तर येतील आश्रू डोळ्यात, नहीं तो तेरे आंखों में आंसू आएंगे, आम्हाला रे पाहायला, हम नहीं दिखेंगे. तो आंसुओं से रोएगा कि हम दिख जाए, लेकिन हम तुझे नहीं दिखेंगे. इस तरह हम गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे अगर तूने हमारी ज़िंदगी को नहीं संभाला, हमें बर्बाद होने से नहीं बचाया, हमारे लिए रहम नहीं रखा, हमारे लिए सुख सुविधा नहीं दी, तो हम इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे. और तू आंसू भी निकालेगा तब भी हम तुझे दिखाई नहीं देंगे. तू ही हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है, तू ही हमारी हिफाजत कर सकता है ए इंसान, और तू ही हमारे पर रहम कर सकता है. अगर तुझे हमें देखना है तो तुझे हमारी हिफाजत करना ही ज़रूरी है. समझ में आ रहा है आपके. हाँ, तो जानवरों की हिफाजत हमें करनी चाहिए. उनकी हिफाजत में क्या क्या करना चाहिए पूरे नज़्म में हमने देखे हैं, बराबर ना. चलिए बढ़ते आगे, इसके शब्दार्थ देख लेते. कविता यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ये है उसके शब्दार्थ, पढ़ लीजिए आप, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही. चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं आकृति पूर्ण करा. ये आकृति हमें पूर्ण करना है, नंबर अ और आ. चलिए नंबर अ, कवीच्या मते माणूस स्वतःसाठी करतो त्या गोष्टी. ऐसे 4 गोष्टी यहाँ पे लिखना है जो इंसान खुद के लिए करता है. क्या करता है,
खुद के लिए करता है। अब इंसान खुद के लिए क्या क्या करता है हमने ये देख लिए है कविता में। चलिए बताइए सबसे पहले क्या करता है वो। इस कविता में आए ऐसे 4 चीज़ें हमें बताना है जो इंसान खुद के लिए करता है। तो सबसे पहले है घर बांधता है। हाँ, घर बांधता है। क्या करता है? वेरी गुड, घर बांधता है। बड़े बड़े घर बांधता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बांधता है। उसके बाद और क्या बताया गया इस कविता में? धरने उभार तो, यानी बड़े बड़े धरन, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े डैम बनाता है खुद के लिए, खुद के सुख सुविधा के लिए। घर बांधता है रहने के लिए और धरने बांधता है पानी की सहूलत करने के लिए। उसके बाद है बाग फुलाओ तो, यानी बड़े बड़े गार्डन तूने बनाया है अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद क्या है? गानी एक तो, यानी तो बड़े बड़ी ज़ोरदार आवाज़ से क्या करता है? गाने सुनता है, जिससे हमें भी क्या होती है? तकलीफ़ होती है। तो अब आगे क्या बोल रहा है कि पाखरांनी स्वतःसाठी केलेली मागणी है। पाखरान ने क्या मांगा है इंसान से? सबसे पहले मांगा है उसने झाड़। तो घर बांध रहे, ठीक है, घर बांधो, बहुत अच्छी बात है, घर बांधो, लेकिन हमारे लिए एक झाड़ लगाओ, अपने आंगन में एक झाड़ लगाओ ज़रूर, है ना। घर बांधो लेकिन झाड़ भी लगाओ। उसके बाद क्या है? धरने उभार दो। अब धरने तो बनाया, पानी की सुविधा अपने लिए तो इन्हें कर लिया, हमारे लिए भी कुछ सुविधा कर। छत पर पाणी रख, छतावर पाणी ठेव आमच्यासाठी, और हम अपनी विंडो में, अपनी खिड़कियों में पानी रखो। उसके बाद क्या है? बाग फुलाओ तो हमारे लिए क्या कर तू? वृक्ष वेदी से कमानी बना, कमानी तैयार कर, हमारे लिए दरख्त लगाओ, हमारे लिए बेलें उगाओ, उसकी कमानी बनाओ ताकि हम उस पर झूला झूल सके और विश्रांति कर सके। तो क्या करता है? गानी ऐकता है। हमारे लिए, हमारे आनंद के लिए तूने क्या किया है? आनंद जपून ठेव, हमारा सुख सुविधा अपने पास संभाल कर रखो। हमें भी क्या करना होता है? झूला झूलना होता है, हमें भी गाना होता है, हमें भी खेलना होता है, कूदना होता है। तो ये हमारी ज़रूरत है, इसको अपने पास संभाल के रखो। चल बढ़ते आगे, करते खेळूया शब्दांची। कवितेतील शब्द आणि त्यांचे समानार्थी शब्द यांच्या योग्य जोड्या जुळवा, यानी क्या करना है? हमें जोड़ी लगाना है। अगट है करुणा, आयुष्य, फूल, वेल, डोळा, और इधर है गढ़ ब, सुमन, नयन, अल्ली, दया, जीवन। चलिए जोड़ियाँ लगाते हैं। सबसे पहले करुणा। करुणा का मतलब तो मैं आप लोगों को बताया हूँ, करुणा का मतलब होता है दया, वेरी गुड। आयुष्य, आयुष्य का मतलब भी मैंने आपको बता दिया हूँ कविता समझाते वक्त। जीवन, फूल, सुमन, वेल, विल्ली, डोड़ा, नयन, ये है इसके जोड़ियाँ। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का ये पाखरांची मांगने सब ख़त्म होता है। ये कविता हमने पढ़ ली है, समझ ली है, और मुझे उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होंगी और हमने उससे कुछ मश्क भी कर ली है, बराबर ना। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।